साले यहाँ तो सभी दिल जले। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शालू अग्रवाल आज आपको क्लास 10th की हिंदी की बुक कृतिका के पाठ नंबर 2 जॉर्ज पंचम की नाक की समरी बताऊंगी। इस पाठ को पहले मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। आपको अगर डिटेल में ये पाठ समझना है तो आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इस पाठ की शॉर्ट समरी बनाई है। इस पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। इस पाठ में उन्होंने भारतीय नेताओं की और बड़े अधिकारियों की उस मनोदशा का चित्रण किया है जब भारत अंग्रेजी शासन की गुलामी से तो आजाद हो चुका था, पर भारत मानसिक रूप से अभी भी अंग्रेजों का ही गुलाम था। हालांकि भारत आजाद हो चुका था, पर अभी भी मानसिक रूप से वो अंग्रेजों की ही गुलामी कर रहा था। यही इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ सेकंड अपने पति के साथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। ये खबर और रानी से जुड़ी बाकी खबरें इंग्लैंड के अखबारों में छपने लगी। रानी के नौकर, बावर्ची और अंगरक्षकों के बारे में भी वहां के अखबारों में डिटेल में छपने लगा और यही खबरें भारत के अखबारों में भी छपने लगी क्योंकि रानी भारत आने वाली थी। रानी भारत, नेपाल और पाकिस्तान में कौन सी पोशाक पहनेगी, इस बात को लेकर उनका दर्जी परेशान था, तो ये खबर भी अखबारों में छप गई। रानी दिल्ली में आने वाली थी, इसलिए दिल्ली की सड़कें सुधारी जाने लगी। दिल्ली की इमारतों को सजाया जाने लगा ताकि रानी के सामने भारत की नाक ऊंची रह सके। सब तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। इन्हीं तैयारियों के बीच जॉर्ज पंचम की मूर्ति, जो कि रानी के दादाजी की मूर्ति थी, उसकी नाक किसी ने कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी तोड़ दी। अब तो भारतीय शासक वर्ग घबरा गया कि रानी अपने दादा की मूर्ति की नाक टूटी हुई देखेगी तो हमारी नाक भी नीची हो जाएगी। इसलिए हमारे देश के जिम्मेदार नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों ने सभा की और जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक कैसे लगाई जाए इस बारे में विचार विमर्श किया। इसलिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार गरीब था, उसको पैसों की जरूरत थी, तो उसने सोचा कि किसी भी तरह वो अगर मूर्ति की नाक लगा देगा तो उसकी कुछ कमाई हो जाएगी। तो उसने पुरातत्व विभाग से जॉर्ज पंचम की मूर्ति में कौन सा पत्थर लगा है इस बारे में जानकारी मांगी, पर सब फाइलें ढूंढ लेने के बावजूद भी ये जानकारी नहीं मिली कि मूर्ति में कौन सा पत्थर लगा है। अब फिर से नेताओं और बड़े अधिकारियों की सभा हुई। सब परेशान थे कि अब क्या करें। तो मूर्तिकार ने कहा कि वो पूरे देश के पहाड़ों और खानों की यात्रा करके ऐसा पत्थर खोज लाएगा जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक से मिलता जुलता हो। नेताओं की जान में जान आ गई कि चलो मूर्ति के नाक लग जाएगी, परंतु मूर्तिकार को कहीं भी ऐसा पत्थर नहीं मिला जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति में लगा हुआ था। फिर से सभा हुई। इस बार मूर्तिकार ने कहा कि सभा में जो सुझाव वो देगा वो अखबार वालों को पता नहीं चलना चाहिए। उसकी बात मान ली गई और दरवाजे बंद कर दिए गए। फिर मूर्तिकार ने कहा कि देश के सभी महापुरुषों की मूर्तियों की नाक का नाप लेकर देख लेते हैं। अगर किसी की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की जगह फिट आती है तो वो नाक वहां से हटाकर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा देते हैं। तो इस बात पर पहले तो सब चुप हो गए, सब घबरा गए, पर फिर मूर्तिकार को अनुमति दे दी गई कि चलो ठीक है, क्योंकि शासक वर्ग के लिए जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लगाना जरूरी था। रानी के सामने इज्जत बनाए रखने के लिए हमारे देश के नेताओं और बड़े अधिकारियों ने इस घटिया काम के लिए भी हाँ कर दी। पर पूरे देश के महापुरुषों की मूर्तियों और 1942 में बिहार सचिवालय के सामने शहीद हुए बच्चों की मूर्तियों की नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। रानी के आने से पहले जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लगना जरूरी था। फिर से सभा हुई। सब नेता और बड़े अधिकारी घबराए हुए थे कि आखिर क्या करें। तो मूर्तिकार ने देश की नाक बचाने के लिए एक और सुझाव दिया। इस बार भी अखबार वालों को ना पता चले इसलिए दरवाजे बंद करवा दिए गए। फिर मूर्तिकार बोला कि देश की नाक बचाने के लिए 40 करोड़ की आबादी वाले भारत के किसी एक नागरिक की जीवित नाक ही मूर्ति पर लगा देते हैं। यह बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, पर जब मूर्तिकार ने इस काम की जिम्मेदारी खुद ले ली तो उसे अनुमति दे दी गई। अब सब अखबार वालों को ये खबर दे दी गई कि नाक की समस्या का हल निकल गया है, मूर्ति पर नाक लगने वाली है। पर क्या हल निकला है इस बात की खबर किसी को नहीं दी गई। अब जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर रंग किया गया, उसकी सफाई की गई।
अपने ही बताई योजना पर मूर्तिकार परेशान था। उसने कमेटी वालों से जीवित नाक लगाने के लिए कुछ मदद मांगी, वो भी उसे दे दी गई। मूर्ति के पास के तालाब की सफाई करके ताजा पानी भरा गया, ताकि जिंदा नाक जब लगाई जाएगी तो वो सूखने ना पाए। फिर जिंदा नाक लगा दी गई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन अखबार में ना तो किसी समारोह की खबर छपी थी और ना ही किसी उद्घाटन की, ना ही किसी की फोटो छपी थी और ना ही कोई सार्वजनिक सभा हुई थी। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी और वह भी मूर्ति के लिए। यानी सब अखबार खाली थे, क्योंकि ये बहुत ही अपमान की बात थी कि किसी जिंदा व्यक्ति की नाक मूर्ति पर लगा दी गई है, और वो भी एक ऐसी विदेशी महिला के लिए जिसके पूर्वज हमारे भारत पर इतने साल शासन कर चुके थे। ऐसा घटिया काम करके भारतीय नेताओं ने अपनी यानी भारत की नाक कटा दी थी, यानी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तो यही है इस पाठ का सार। आशा है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अरे लाले, यहाँ तो